रेजिलेंस मॉडरेशन का रास्ता, संतुलन का रास्ता, तवाजुन का रास्ता। तारीख बताती है कि बास कौमें मुश्किलात में रेजिलेंस का सबूत देती हैं और उसके नतीजे में पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर निकलती हैं। रेजिलेंस का मतलब क्या है कि आप अगर स्प्रिंग लें, स्प्रिंग को जोर से दबाएं तो क्या होता है, वो और कुव्वत से बाउंस बैक करता है। यह रेजिलेंस का रवैया है कि जिन कौमों में रेजिलेंस का रवैया पाया जाता है वो मुश्किल हालात से और ताकतवर बनकर निकलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले इस्लाम के लिए जो मुश्किल हालात पैदा करता है, कुरान के मुताले से यही मालूम होता है कि अल्लाह के सामने मकसद यही होता है कि वो उम्मत को और ताकतवर और पावरफुल बनाना चाहता है, उम्मत का कंट्रीब्यूशन और बढ़ाना चाहता है। फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं कि आप इस मुल्क की तामीर में, यहाँ की तरक्की में दिलचस्पी न लें। मुश्किल हालात में रेजिलेंस का रवैया यह है कि हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए, मुल्क के लिए हमारी खिदमत बढ़ जाएं। फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं कि हम सिर्फ अपने मसाइल तक अपने आप को महदूद रखें। रेजिलेंस का रवैया यह है कि हम आगे बढ़कर सारे इंसानों के लिए, इस मुल्क की पूरी आबादी के लिए अदल के, जस्टिस के, इंसाफ के अलमबरदार बनकर उभरें। रेजिलेंस का रवैया यह है कि हम हालात को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मौके पोशीदा कर रखे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज पोशीदा कर रखी हैं, उसको हम देखें, ये नजर हम अपने अंदर पैदा करें। ये रेजिलेंस का रवैया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। देखिए आप कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अल उस्र इस्तेमाल किया है। जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, मारफा। मतलब ये कि मुश्किल एक ही है लेकिन उसके साथ युसरा, जितनी मुश्किलात हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उसके मुकाबले में दोगुनी तादाद में डबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। तो अजीज दोस्तों, रेजिलेंस का रवैया यह है कि इन मुश्किलात में हम अपॉर्चुनिटीज को देखें, मौके को देखें। रेजिलेंस का रवैया यह है कि मुश्किलात को, चैलेंजेस को, परेशानियों को हम फीडबैक समझें कि ये फीडबैक है। इससे हमको मालूम होगा कि हमारी गलतियां क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं जिनको हमें दूर करना है। हम कैसे अपने रवैयों को बेहतर बना सकते हैं, हम कैसे आइंदा अपनी स्ट्रगल को और इफेक्टिव और मौसर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। 70 वर्षों में जो कुछ हमने नहीं किया वो हम आइंदा करेंगे। हम अपने कामों को और बेहतर बनाएंगे और इफेक्टिव बनाएंगे और ताकतवर बनाएंगे। तो ये जो मुश्किलात की भट्टी दहकाई गई है वो इसीलिए दहकाई गई है कि आपको कुंदन बनाकर निकाला जाए ताकि आप अपना रोल, अपना किरदार इस मुल्क में और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। अजीज दोस्तों, रेजिलेंस ये है कि कनान के अंधे कुएं को, जिसमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने ढकेल दिया था और जहां जिंदगी खत्म होती हुई महसूस होती थी, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ती हुई महसूस होती थी, आप कनान के उस अंधे कुएं को मिस्र के ताज व तख्त की पहली सीढ़ी समझें। और उसके बाद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल में तवील अरसे तक कैद रहना पड़ा, जेल की जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। आप मिस्र की इस तवील कैद को मिस्र के ताज व तख्त की दूसरी सीढ़ी समझें। पहली सीढ़ी कनान का अंधा कुआं, दूसरी सीढ़ी मिस्र की तवील कैद, और इन दो सीढ़ियों से गुजरकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के ताज व तख्त पर मुतमक्किन हुए। यही अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान के लिए आजमाइशें इसीलिए पैदा करता है कि वो इससे और ताकतवर बनकर निकलें और उरूज की, सरबुलंदी की मंजिलें तय करें। लेकिन उसके लिए रेजिलेंस का रवैया, दरमियान का रवैया, एतदाल का रवैया अपने अंदर पैदा करना इंतहाई जरूरी है। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है उकाब,
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.